हेलो गाइस, स्वागत करता हूं इस चैनल में आप सभी लोगों का। हेलो गाइस, अपने इस प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आपने थंबनेल में देख ही लिए हैं कि क्या हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो यह एक यूनिक वीडियो मानो तो ये बिल्कुल यूनिक है, यूट्यूब से बिल्कुल सभी चैनलों से हट कर ही है। बेसिक नॉलेज बताएंगे, बेसिक नॉलेज का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं माने तो आज इसका लेक्चर 1 देंगे। लेक्चर मेरा जो रहेगा मात्र 10 से 15 मिनट के अंडर रहेगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहेगा ताकि आप लोग को देखने में कठिनाई हो। तो इस लेक्चर में हमने पहले विषय सूची दे देंगे ताकि कुछ आइडिया लग जाए कि कैसे हम लोग को पढ़ना है, आगे कैसे चलना है। वीडियो में हमने पढ़ने क्या वाले हैं, तो हमने विषय सूची बना लिया। कुछ जो मानव शरीर होते हैं, ह्यूमन अंग होते हैं, तो उसका पहले अध्ययन करेंगे। उसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कैसे कार्य करता है, कैसे संरचना होता है। इसके बाद डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। विषय सूची इसलिए पहले ही ला दिया हूँ, तो इस लेक्चर में हमने विषय सूची के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल से प्रॉपर तरीके से एक इंटेगुमेट्री सिस्टम का आएगा लेक्चर। तो आज विषय सूची आप लोग के बीच में दे रहे हैं, तो इस चैनल पे बने रहिएगा। एक विषय सूची जैसे है क्रम वाइज हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे त्वची या इसे कहते हैं आच्छादीय संस्थान, इंटेगुमेंट्री सिस्टम होता है, ठीक। इसे स्किन, त्वची मतलब स्किन का अध्ययन करेंगे। इसमें अस्थि संस्थान मतलब स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों का अध्ययन करेंगे। पेशी संस्थान मस्कुलर सिस्टम हो गया। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का अध्ययन करेंगे। अंतःस्रावी संस्थान एंडोक्राइन सिस्टम का अध्ययन करेंगे। रक्त परिसंचरण संस्थान ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे। लसिकीय संस्थान लिम्फेटिक सिस्टम का अध्ययन करेंगे। श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन करेंगे। मूत्रीय संस्थान यूरिनरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे, ठीक। आगे 11वां हेडिंग है प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करेंगे। रोग निदान, अब आता है कुछ तंत्र, कुछ सिस्टम मतलब जो हमारे अंग पाए जाते हैं उसका पहले कुछ अध्ययन कर लेंगे, बेसिक नॉलेज ले लेंगे। इसके बाद आएंगे रोग निदान डिजीज डायग्नोसिस पे, ठीक। इसके बाद मूत्र परीक्षा कैसे, यूरिन टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है, ठीक, ये इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर मल परीक्षा स्टूल एग्जामिनेशन, मल तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इसको इंग्लिश में स्टूल कहते हैं, ठीक। इसका परीक्षा कैसे होता है, क्या करना होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। थूकी परीक्षा स्पीड टेस्ट कैसे होता है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज लेंगे। फिर आ जाते हैं कान के रोग ईयर डिजीज़, ठीक। ईयर डिजीज़ में क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका हमने हेडिंग भी नोट डाउन कर रखा है यहाँ पे। तो कड़सूल या कान का दर्द, इसे ईयर एच बोलते हैं इंग्लिश में। कान बहना या कड़स्राव ओटी अप्रोच बोलते हैं। मध्य कड़ शोध एक्यूट सपोर्टिव बोलते हैं, ठीक। कान के अंदर पश्च जमना, ठीक। कान के अंदर पश्च जमना, चलते हैं इसी में अभी आगे चलते हैं, ठीक। आगे देखिए, आगे का जो अध्ययन करेंगे गले के रोग, ठीक। जो गले में रोग होता है उसके बाद कंठ मूल ग्रंथि शोथ, जिसे टॉन्सिलिटिस बोलते हैं। शोथ का मतलब, लिटिस का मतलब ही होता है शोथ, मतलब इन्फ्लामेशन होता है। जहाँ इटिस वर्ड आ जाए उसे बोलते हैं हम लोग शोथ, इन्फ्लामेशन, ठीक। टॉन्सिल में मवाद पड़ जाना, इसके बारे में बात करेंगे। पेरिटोन्सिलर एब्सेस, स्वर यंत्र शोथ लैरिंगिटिस हो गया, ठीक। गला या आवाज़ बैठ जाना, ऑयरनेस हो गया, ठीक। अब अगले हेडिंग पढ़ेंगे
नाक के रोग, ठीक। कहाँ पढ़ेंगे अगला हेडिंग, नाक के रोग, ठीक। इसके अंतर्गत क्या क्या है टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। जुकाम, कॉमन कोल्ड, नासा शोध, एलर्जिक रिनिटिस, फिर नक्सीर, एपिस्टैक्सिस हो गया, नाक के कीड़े, वार्म्स नासी, नाक में फुंसी, नशल, फुरेंकल हो गया। फिर अब आगे चलते हैं आँखों के रोग, ठीक। आँखों के रोग में आँख में क्या क्या रोग होता है पहले पढ़ेंगे। मोतियाबिंद हो गया, पहला टॉपिक हो गया। फिर रतौंधी या रात में दिखाई न देना, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। आँखें दुखना हो गया, कंजूक्टिविटीज़ हो गया। फिर जैसे कि अभी ये चल रहा था, ये तो ट्रेंडिंग है इसका, ठीक, पता ही हो गया होगा आप लोग को। गुहेरी या पलक के नीचे फुंसी या अंजनहारी, ठीक, स्टाई बोलते हैं इसे इंग्लिश में। आँख का उरड़ हो गया, ठीक। कॉर्नियल अल्सर बोलते हैं। आँख के उपतारा में संक्रमण या परितारिका शोध हो गया, इरिटिस हो गया, ठीक। IRITIS मतलब शोथ हो गया, ठीक। परितारिका शोथ हो गया, ठीक। अब अगला हेडिंग पढ़ेंगे पाचन संस्थान के रोग हो गया, ठीक। पाचन संस्थान के रोग में कौन कौन सा टॉपिक है इसे देख लेते हैं। कोष्ठबद्धता या कब्ज, कॉन्स्टिपेशन हो गया। बादी बाबासीर हो गया, ठीक। बादी बाबासीर इसके अंतर्गत आता है। पिल्स जिसे बोलते हैं, खूनी बाबासीर हो गया। हाइमोरॉइड्स पिल्स हो गया, ठीक। अरुचि हो गया। अम्ल पित्त हो गया। आत उतरना या हार्निया हो गया, ठीक। अब एक ये देख लेते हैं, इसी में है, ठीक। इसमें है, किसमें है, ये पाचन संस्था रोग में है, ठीक। तो आगे का हेडिंग देखिए। अम्ल पित्त हो गया, हाइपर एसिडिटी हो गया, आत उतरना या हार्निया हो गया, ठीक। अतिसार या बार बार आने वाले दस्त हो गया, जिसे डायरिया बोलते हैं, ठीक। अजीर्ण या बदहजमी हो गया, ठीक। बदहजमी हो गया, ठीक। डाइस्पेसिया हो गया या इंडिजेशन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। संग्रहणी स्प्रू हो गया, ठीक। रक्त की कमी या अतरक्ता एनीमिया हो गया। पेचिस या अमातिसार हो गया। डाइसेंटेरी हो गया, ठीक। अगला हेडिंग हो गया संक्रामक रोग पढ़ेंगे, जैसे काली खांसी हो गया, वूपिंग कफ हो गया, हैज़ा या सूचिका हो गया, कोलेरा हो गया, खसरा मीजल्स हो गया, ठीक। मलेरिया या विषम ज्वर हो गया, एड्स HIV हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, सुजाक हो गया, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक। अब चलते हैं इसी के अंतर्गत संक्रामक रोग के अंतर्गत भी एक दो टॉपिक है यहाँ। उपदंश पढ़ेंगे, चेचक पढ़ेंगे, स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक। अब इसके बाद पढ़ेंगे मूत्र संस्थान के रोग हो गया। मूत्र संस्थान का संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, गुर्दे की पथरी हो गया, कैलकुलस रेनल स्टोन हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड या कैंसर हो गया, कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ठीक। ब्रिक्सुल रेनल कोलिक हो गया, ब्रिक्सोत नेफ्रिटिस हो गया, ठीक। मूत्रावरोध हो गया, रिटेनेशन हो गया, रिटेनेशन ऑफ यूरिन हो गया, मूत्र में जलन होना, ठीक। अब चलते हैं आगे। मूत्र में रक्त आना, हेमेटूरिया हो गया, मूत्र विषम्यता हो गया, यूरेमिया हो गया, ठीक। अगला चलते हैं, देखते हैं हृदय रोग। क्या देखते हैं, हृदय रोग में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। उच्च रक्तदाब या हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। देखिए दोस्तों, इन सब का हम लोग बेसिक नॉलेज लेंगे, नहीं कि डिटेल में, ठीक। बेसिक जितना हमें होना चाहिए उतना हम आप लोग को इस सीरीज़ के अंदर देंगे, ठीक। तो हम लोग कहाँ बातें कर रहे थे, हाँ, हृदय रोग में पढ़ेंगे उच्च रक्तदाब या हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, अल्प रक्तदाब या लो ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, ठीक। हृदय का अधिक धड़कना, पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट हो गया, हृदय शूल हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस, हृदयावरण शूल हो गया, पेरिकार्डिटिस हो गया, हृदयावेसाद हो गया, अमवात ज्वर हो गया, ठीक। अब अगला हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग
श्वसन तंत्र के रोग हो गया, ठीक। श्वसन तंत्र, सांस लेने में जो परेशानी होती है उसे श्वसन तंत्र के रोग बोलते हैं, ठीक। दमा या स्वाद रोग हो गया, ब्रोंकियल एस्थमा हो गया, फुसफुस शोथ या न्यूमोनिया हो गया, कांस हो गया, कफ हो गया, फुसफुसावरण शोथ हो गया, प्लूरिसी हो गया, ठीक। श्वसनी शोथ या श्वास नली शोथ हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं, ये में भी नहीं, अभी एक हेडिंग और होगा। बच्चों के रोग देखेंगे। बच्चों के रोग में कौन कौन सा टॉपिक है, देखिए। तुतलाना हो गया, बिस्तर पर मूत्र त्याग करना, दांत निकलना हो गया, नवजात शिशु का पांडु रोग हो गया, बच्चों की रक्ताल्पता हो गया, सूखा रोग हो गया, बालातिसार हो गया, मुंह पकना या मुखपाक हो गया, हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, बच्चों की दोस्तों ये टॉपिक बच्चों की कब्जा होना, ठीक। आंतों में कीड़े। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक, दंत रोग देखते हैं, फिर इसके बाद त्वचा रोग, इसके बाद अस्थि रोग देखेंगे। लास्ट हेडिंग अस्थि रोग है, ठीक। दंत रोग, दंत कृमि, डेंटल कैरियस हो गया, मसूड़ों से पीऊ बहना हो गया, ठीक। दंत शूल, टूथेच हो गया, ठीक। मसूड़ों की सूजन हो गया, त्वचा के रोग अब पढ़ेंगे, ठीक। ये तो दंत के रोग हो गया, ये त्वचा के रोग। छाजन या एक्जिमा हो गया, कंडू या खाज खुजली हो गया, दाद या दद्रू या रिंगवर्म हो गया, ठीक। छपाकी हो गया, ठीक। अब एक लास्ट हेडिंग आज का इसी में है, इसमें तो त्वचा रोग में और 2 हेडिंग है यहाँ। कील मुहांसे या युवा पीढ़ी का पढ़ेंगे, बाल तोड़ पढ़ेंगे, अस्थि रोग पढ़े। अब नया टॉपिक पढ़ेंगे, अस्थि रोग हो गया, संधि रोग हो गया, रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, गठिया हो गया, ट्यूबरक्यूलस आर्थराइटिस हो गया, ठीक। अब यहाँ तक हम लोग इस सीरीज़ में बात करेंगे। हम आप लोगों को विषय सूची एक अच्छे वे में स्टडी करा दिया, मतलब एक बेसिक नॉलेज दे दिया, ताकि ये लगे कि हमें इस सीरीज़ में क्या क्या पढ़ना है, ठीक दोस्तों। तो चलते हैं, कल से नए जोश के साथ वीडियो अपलोड करते रहेंगे हम, और आप लोग देखते रहिएगा। बिल्कुल बेसिक नॉलेज देंगे इस सीरीज़ में जो आपको हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा वीडियो मिलता रहे। थैंक यू गाइस।